हेलो स्टूडेंट, आज हम पाठ 2 ऋतु चित्रण का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ आदि कवि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के किष्किंधा अरण्य तथा सुंदर कांडों से संकलित है। रामायण संस्कृत साहित्य का आदि महाकाव्य माना गया है। इस ग्रंथ का सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। इसमें महर्षि वाल्मीकि ने जीवन के आदर्शभूत और शाश्वत मूल्यों का निर्देश किया है। इसमें राजा, प्रजा, पुत्र, माता, पत्नी, पति, सेवक आदि के पारस्परिक संबंधों का एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया है। इस महाकाव्य में वाल्मीकि का प्रकृति चित्रण अत्यंत मनोरम एवं हृदय आकर्षक है। इस पाठ में 1 से लेकर के 3 तक के श्लोकों में बसंत ऋतु का वर्णन है। 4 से लेकर 6 तक के श्लोकों में वर्षा ऋतु का वर्णन है। 7 और 8 श्लोक में शरद ऋतु का वर्णन है तथा 9वें में हेमंत ऋतु का तथा 10वें में शिशिर ऋतु का वर्णन किया गया है। और 11वें श्लोक में हमारे चंद्रोदय अर्थात चंद्रमा के उदय होने का मनोहारी वर्णन किया गया है। पहला श्लोक, सुखा अनिलो अयम सौमित्रे, हे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, यह है सुखदायक वर्षा ऋतु का समय है, बसंत ऋतु का समय, क्योंकि गंधमान सुरभि मासो, क्योंकि सुगंधित हवाएं बह रही हैं, क्योंकि इस ऋतु में सुगंधित हवाएं बह रही हैं। जात पुष्प फल द्रुम और ब्रज पुष्प और फूलों के बाढ़ से सुशोभित हो रहे हैं। दूसरा श्लोक, पुष्प बाढ़ समृद्धानी शिखरानी समन्ततः, पुष्पों के बाढ़ से समृद्ध होकर चारों ओर से पर्वतों का समूह सुशोभित हो रहा है। लतावी और लताओं के द्वारा पुष्पिता अग्रावी रूप गुणानी, पुष्पों के भार को सभी जगह छुपाए हुए पर्वत भी सुशोभित हो रहे हैं तथा लताओं के द्वारा पुष्पों के सभी जगह छुपाए हुए पर्वत पर सुशोभित हो रही हैं। तीसरा श्लोक, पतिते पद्मानिच्य पादपेच्य मारुते, हवा के द्वारा गिरे गए और गिराए गए वृक्षों पर स्थित फूलों को देखो, हे सौमित्रे, हे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, क्योंकि कीड़न एवं समन्ततः, क्योंकि हवा चारों ओर से गिरे हुए पत्तों के साथ, गिराए गए पत्तों के साथ तथा पेड़ों पर स्थित फूलों के साथ खेल रही है। कच्चित प्रकाशम कच्चित अप्रकाशम, कहीं पर प्रकाश है तो कहीं पर अप्रकाशम, कहीं पर अंधेरा है। नभ बादल भी प्रकीर्णा अम्बुदरम, जल के बाढ़ से बिखरे हुए विभाति सुशोभित हो रहे हैं और बादल भी जल के बाढ़ से बिखरे हुए सुशोभित हो रहे हैं। कच्चित पर्वत सनिधम, कहीं कहीं पर चारों ओर से पर्वत की चोटियों से गिरकर विश्राम करके बादल आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। कहीं कहीं पर पर्वतों की चोटियों से गिरकर बादल विश्राम करके आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, या फिर एक बड़े समुद्र के समान शांत वातावरण में अपने आप को धारण किए हुए हैं। 5वां श्लोक, समुद्र हंतम सलीला अति भारम बलाकना बारिधरा नदंत, बलाकना बगलों से युक्त बादल, सलीला अति भारम पानी के अत्यधिक भार को वहन करके, बगलों से युक्त बादल पानी के अत्यधिक भार को ग्रहण करके मैथु श्रृंगेशु, बड़ी बड़ी चोटियों पर, पर्वतों की बड़ी बड़ी चोटियों पर विश्रम में बार बार विश्राम करके पुनः प्रयाति आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। पर्वतों की बड़ी बड़ी चोट बार बार विश्राम करके आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। बहंती वर्षंती नदंती भ्रांति दयांती नित्यंती समासंती, नद्यो गना मतगजा बनांता प्रिय वहीना सिंगिन पलकवंगा, नदियाँ बहती, नदियाँ बहती हैं, गना बरसंती बादल बढ़ते हैं, मतगदा नदंती मतवाले हाथी चिंगारते हैं, बनांता भ्रांति वन में हरियाली सुशोभित होती है, प्रिय विहीना ध्यानांती, जो स्त्रियां अपने पति से अलग हैं वह अपने पति का ध्यान करती हैं, सिंकिन नित्यंती मोर नाचते हैं, पलवंगा समासंती और मेढक टर्राते हैं। जलम प्रसन्नम साफ जल वाले, कुसुम प्रासम खिले हुए फूल वाले, कौंच स्वनम कौंच पक्षी की आवाज़ से युक्त, शालिवनम पके हुए धान के खेत,
मृदुच्च शीतल हवाएं, वायु विमल च चंद्रा, स्वच्छ चंद्रमा, ससंति व्यतीत कालम, वर्षा ऋतु में प्रसन्नता को व्यक्त करके बतला रहा है कि अब वर्षा ऋतु का समय व्यतीत हो चुका है, अर्थात निकल चुका है। साफ जल, खिले हुए फूल, कौंच पक्षी की आवाज़, पके हुए धान के खेत, शीतल हवाएं, स्वच्छ चंद्रमा वर्षा ऋतु की विशेषताओं को व्यक्त करते हुए बतला रहे हैं कि अब वर्षा ऋतु का समय व्यतीत हो चुका है। लोक सुवृष्टिया परितोषित्वा नदी तटाकना चापूरित्वा, नदियों को और तालाबों को पूरा भर के, संसार को अच्छी तरह वर्षा से संतुष्ट करके, निष्पंसस्य वसुधा, वसुधा मतलब धरती को, निष्पंसस्य हरियाली से युक्त करके, नव तयोदरा पानी को बरसाने वाले बादल अब वापस जा चुके हैं, प्रियता अब वापस जा चुके हैं। रवि संक्रांत सौभाग्य तुषार अरुण मंडला, सूर्य के द्वारा संक्रमित प्रकाश वाली और ओस के द्वारा जिसके प्रकाश को लाल रंग से युक्त कर दिया गया है। निस्वानंद, सांस के द्वारा धुंधले किए गए आदर्श चंद्रमा, दर्पण के समान चंद्रमा प्रतीत हो रहा है। सूर्य के द्वारा संक्रमित प्रकाश वाली ओस के द्वारा जिसके प्रकाश को लाल रंग से युक्त कर दिया गया है, वह चंद्रमा श्वास द्वारा धुंधले किए गए दर्पण के समान सुशोभित हो रहा है। बाष्प सच्छन सलीला, कोहरे से ढके हुए प्रकाश वाली, जब पानी वाली, कोहरे से ढके हुए पानी वाली। ऋतविज्ञ सारसा, जिन तालाबों में सारस नामक पक्षी रहते हैं उनकी आवाज़ से पहचाने जाने वाली, जिन तालाबों में सारस पक्षी रहते हैं उनकी आवाज़ से पहचाने जाने वाली। हिमाद बालुस्का तीरे, बर्फ़ से गीली बालू मिट्टी सरितों, नदियों के किनारे भ्रांति को सांप्रतम इस समय उत्पन्न कर रही है। बर्फ़ से गीली बालू मिट्टी नदियों के किनारे इस समय भ्रांति को उत्पन्न कर रही है। हंसो यथा राजत पंजरस्ता, हंस जैसे राजत मतलब चांदी के पिंजरे में सुशोभित होते हैं। सिंगो यथा मकरंद कंदरस्ता, शेर वैसे ही मंद कंदर की गुफाओं में सुशोभित होते हैं। बीरो यथा गुरुवित कुंजरस्ते, बीर जैसे कि गर्वीले हाथियों पर सुशोभित होते हैं। वैसे ही अम्बरस्ते, वैसे ही आकाश में चंद्रोपि बवाजा, चंद्रमा भी सुशोभित होता है। हंस चांदी के पिंजरे में, शेर मंदर कंदर की गुफाओं में, बीर गर्वीले हाथियों पर और चंद्रमा आकाश में सुशोभित होता है।